आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम जो कि कल है 6 तारीख को। तो लास्ट मिनट्स की क्या टिप्स होनी चाहिए, क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो सभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है इन पॉइंट्स में से ही आपके लिए कोई ना कोई पॉइंट हेल्पफुल हो जाए। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले हम क्या करें। तो सबसे पहली बात कि अब जो है कुछ भी नया मत पढ़िए। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उसी का अच्छे से रिवीजन करिए। अपने एडमिट कार्ड का एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और बारिश का टाइम है तो दो निकलवा लीजिए कि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा तो सेफ रहे। ठीक है, अपनी एक आईडी रेडी रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, इस समय थोड़ा लाइट फूड खाइए और अच्छी स्लीप लीजिए। ठीक है, और अपने ऊपर भरोसा रखिए। जो भी आपने प्रिपरेशन की है उस पर फेथ रखिए और अच्छे से एग्जाम दे के आइए। बात करें रीजनिंग टिप्स की, तो रीजनिंग पर ऑलरेडी मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बना लिया है। उसमें जो भी पॉइंट छूट गए थे मैं यहाँ कवर कर लेता हूँ। तो रीजनिंग में क्या करना है, आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि इजी से टफ अटेम्प्ट करना है। मतलब पहले इजी इजी क्वेश्चन करते जाना है, देन उसके बाद मॉडरेट पर आना है, देन टफ पर आना है। पेपर को दो टर्न में करना। पहले आसान वाले क्वेश्चंस को ही खत्म करना, उसके बाद में जो भी कंफ्यूजिंग होंगे उसको अटेम्प्ट करना। और 30 सेकेंड रूल भूल मत जाना। अगर आपने नहीं देखा 30 सेकेंड रूल तो अभी जाके वीडियोस में देख लीजिए। और बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है। तो वहां से आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के सारे टाइप कवर कर सकते हैं। और आगे बात करें तो सिली मिस्टेक से बचें। सिली मिस्टेक्स बिल्कुल ना हो, क्योंकि जब भी पेपर का लेवल थोड़ा टफ होता है तो वहां पर आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। जितना एक्यूरेसी अच्छी होगी उतना ही बेटर आप स्कोर करेंगे। ठीक है, और बाकी तो मैंने रीजनिंग की स्ट्रैटेजी में कवर कर लिया था। अब वीडियो को बिल्कुल देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस में जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, करंट अफेयर में गवर्नमेंट स्कीम पर फोकस कर लीजिएगा। और स्पोर्ट्स के कुछ सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन पर आपका मेजर फोकस होना चाहिए। और जीके में ये ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो कोशिश करिएगा एलिमिनेशन लगाने का। अगर जीके में एलिमिनेशन आप लगा ले जाते हैं तो आपका स्कोर बढ़ सकता है। और जरूरी नहीं है कि एलिमिनेशन सभी में लगे, तो ध्यान रखिएगा जहां एलिमिनेशन लगे वहां पर जरूर लगाइएगा। और पैनिक मत होइएगा। अगर बड़े क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर, मतलब आपने सिस्टम खोला और सिस्टम खोलते ही आपको बड़े बड़े क्वेश्चन दिखने लगे, तो पैनिक मत होइएगा। उसको स्किप करिएगा। ट्राई करिएगा कि पहले इजी क्वेश्चन ढूंढना है और इजी क्वेश्चन करना है, देन उसके बाद ही हमको लेंथी क्वेश्चन पर आना है। उससे आपका टाइम बचेगा और आपका स्कोर बढ़ने में हेल्पफुल होगा। फिर बात कर लेते हैं इंग्लिश पर। तो इंग्लिश में देखो भाई, पैराग्राफ अगर आएंगे थोड़े लेंदी आएंगे, हो सकता हो पैराग्राफ में कुछ नए नए क्वेश्चंस, नए टाइप के क्वेश्चंस देखने को भी मिल जाएं, तो उससे पैनिक नहीं। कोई भी, सिंपली ये ध्यान रखना है, कोई भी नया टॉपिक का क्वेश्चन जिसको तुमने कभी पढ़ा नहीं, कभी प्रैक्टिस नहीं करी, तो उसको फर्स्ट टर्न में स्किप करो भाई। पहले उन क्वेश्चंस को करो जो तुमको ऑलरेडी आते हैं, तभी तो तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इतने क्वेश्चन करते जा रहा हूं। और अगर पहले ही उन क्वेश्चंस को करने लगोगे जो तुमने कभी पढ़े नहीं, नए क्वेश्चंस आ गए हैं, तो तुम्हारे जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं वो भी छूट जाएंगे और टाइम भी खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से पहले हमेशा इजी वाले जो भी नए टाइप के क्वेश्चन आए उसको मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट करते जाओ, और फिर बाद में उसको सारा अटेम्प्ट करते जाओ। इंग्लिश में एक बात ध्यान रखना कि जो वॉइस एंड नरेशन उसको अच्छे से करके जाना, उससे अच्छे खासे क्वेश्चंस बन रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्लोज टेस्ट सिलेक्शन फेज के एग्जाम में नहीं आया, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि स्टेनो के एग्जाम में नहीं आ सकता। तो क्लोज टेस्ट की भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, हो सकता हो उसके भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आए। दूसरी बात, वोकैब में ईडियम्स का रोल बहुत है। ईडियम्स अच्छे अच्छे पूछ रहा है तो ईडियम्स अच्छे से पढ़िए। और बाकी ग्रामर सेक्शन में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उन पर भी मेजर फोकस रखिएगा, जिससे आपका स्कोर बढ़ सके। और हाँ, इंग्लिश को लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश ही आपका स्कोर बढ़ाता है। अब एग्जाम सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर के दिन क्या है कि 1 घंटे पहले, मतलब जो आपका एग्जाम है उसके 1 घंटे पहले पहुंच जाएं। वाटर बोतल अगर आपको ले जाना है तो ले जाएं, लेकिन ध्यान रखें कि वाटर बोतल
ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और अपने एडमिट कार्ड की 2 कॉपी ले जाएं। बारिश हो रही है तो हो सकता है एक खराब हो जाए तो दूसरा काम आएगा, ठीक है। और कोई भी नए टॉपिक को इस समय बिल्कुल मत पढ़िए, जो भी आपने पढ़ लिया है आप उसी को रिवाइज करिए और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए, ठीक है। और ध्यान रखिए इस समय बिल्कुल पैनिक मत होइए, जितना भी कंटेंट आपने पढ़ा है वो सभी को रिवाइज करिए, जाइए और एग्जाम अच्छा करके आइए। बात करें भाई फाइनल मोटिवेशन की, तो उसके लिए बस इतना ध्यान रखो कि आपको अपनी जो प्रिपरेशन की है उस पर भरोसा रखना है, फेथ रखना है कि जो भी मैंने किया है बेस्ट किया है, उसी को ध्यान में रखकर एग्जाम सेंटर में जाना है और एग्जाम को अच्छे से करके आना है। पैनिक नहीं होना है, फिर से मैं बोल रहा हूं, पैनिक बिल्कुल मत होना। लेंदी क्वेश्चंस को अवॉइड करना शुरू में और पैनिक बिल्कुल मत होना। पेपर आपका ऐसे सोच के जाना कि हम बिल्कुल बेस्ट दे के आएंगे और अच्छा पेपर करके आएंगे, बस यही ध्यान में रखना है, आपका पेपर बेस्ट होगा। फिर से वही बात कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखिए, अपने खुद पर भरोसा करिए और 160 का टारगेट रखिए, इतने तो आ ही जाएं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ये स्ट्रैटेजी अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को जिनका भी एग्जाम है, और कमेंट में लिखो स्टेनो 160 अगर आप इतना स्कोर करना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन पर आपको भरोसा है तो कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलना।